नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो एनडीटीवी इंडिया पर 12:30 बजे दोपहर में और रात को 10:30 बजे आता है। देखना न भूलिए। लेकिन आज आपसे जो चर्चा मैं करना चाह रही हूँ सोशल मीडिया के जरिए वो ये है कि सोशल मीडिया पे ही ऐसी कई बातें कही जाती हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस पास होते हैं कि कोरोना वायरस की पैंडेमिक तो है ही नहीं। लोगों का मानना है कि ये सिर्फ लोग बनाया हुआ है। कुछ कहते हैं कि सरकार का बनाया हुआ है, कुछ कहते हैं फार्मा कंपनी का बनाया हुआ है, ये फैलाई हुई खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन को बेचने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दवाइयाँ बेचने का तरीका है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों के अंदर है, ये गलत फहमियाँ हैं और ये क्यों फैली हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जब शुरुआत में खबर आई कि कोरोना वायरस नाम का एक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और WHO ने उसे पैंडेमिक बताया, तो इतनी ज़्यादा डर फैल गया। सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एहतियाती कदम उठाए जाएं, तो इतनी सख्ती के साथ कदम उठाए गए कि शुरुआत में लोग बहुत डर गए, उनके अंदर बहुत खौफ आ गया इस वायरस को लेकर। लेकिन जब वक्त थोड़ा गुजरा तो उन्हें लगा कि आसपास तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर कहाँ है ये बीमारी। ऐसे में लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ आना शुरू हो गई। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा आंकड़ों की मदद से और थोड़ा प्लेन लॉजिक लगा करके। तो पहले आंकड़े देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर 100 लोग एक्सपोज होते हैं कोरोना वायरस को, तो उनमें से 81 यानी कि 81% जो है उनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं। अब माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स क्या है, जो कि जिसको आम लोग नज़ला, बुखार, हल्का जुकाम ये सब कहते हैं, जो कि कई लोग कह रहे हैं कि ये तो एक भाई हल्का सा जुकाम है और उससे निकल जाता है। हाँ, आप उन लकी 81% लोगों में से हैं जिसमें ये महज एक जुकाम की तरह आता है और चला जाता है। 81% आप लकी हैं। अब ये देखिए 14% 100 में से 14% यानी कि 14, 81 और ये 14 लोग ऐसे रहेंगे 100 में से जिनको सिवियर सिम्टम्स होंगे। अब सिवियर यानी कि इनको गंभीर बीमारी होने वाली है। सिवियर सिम्टम्स कौन से हुए, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल आएगी, लेबर्ड ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी। हाइपोक्सिया, आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या फिर आपके शरीर के किसी किसी अंग तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ये सिवियर सिम्टम हुआ। तभी कहते हैं ना, ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते रहिए अगर आप पॉजिटिव आए। वो किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि ये जांचते रहते हैं कि आपके खून में कितना ऑक्सीजनेशन है, कितनी ऑक्सीजन है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम होने लगा तो आपके बाकी शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, जिसका आप सोच ही सकते हैं कि क्या नतीजा होगा। और यही सिवियर सिम्टम में से एक है कि जब स्कैन कराया जाता है, इमेजिंग कराई जाती है, तो आपके लंग्स जो हैं उनमें 50% लंग इन्वॉल्वमेंट। लंग इन्वॉल्वमेंट क्या है? लंग इन्वॉल्वमेंट एक बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि लंग में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जिससे ये कहा जा सकता है कि इसका असर फेफड़ों पे पड़ने लग गया है। कोई ना कोई दिक्कतें दिखने लग जाएंगी और ये इमेजिंग के थ्रू नजर आएगा। ये उन लोगों में जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये वो 14% लोग हैं। ये उतने लकी नहीं हैं जितने कि 81% लोग हैं। अब जो सबसे कम लकी लोग हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 5% है। 5% यानी कि 100 लोगों में से 5 लोग। ये 5 लोग जो हैं ये क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे, इनके क्रिटिकल सिम्टम्स होंगे। क्रिटिकल सिम्टम्स क्या हुए? रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि सांस लेने में दिक्कत, आगे बढ़ करके आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। शॉक, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, आपके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये बहुत सिवियर और क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ 5% लोग हैं। तो अब पूरे सिनेरियो में देखिए, हमारे देश की पूरी इतनी बड़ी जनसंख्या को देखिए, उसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनकी ये स्थिति होने वाली है, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में वो आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसे कगार पर पहुंच जाएंगे जहां पे मौत एक पॉसिबिलिटी है, उनकी मृत्यु हो सकती है। अब 5 लोगों की भी 100 में से मृत्यु होना ये नागवारा है। एक ह्यूमन, एक इंसानियत के तौर पे हमें नागवारा होना चाहिए। तो जब आपको कहा जाता है कि वैक्सीन लगाइए या मास्क पहनिए या इस बात का ख्याल रखें कि आप ज़्यादा बाहर ना जाएं, किसी शादी ब्याह में ना जाएं, आप इधर उधर ना घूमें, लोगों से बात करते हुए दूरी बनाए रखें, ये आपसे इसलिए नहीं कहा जाता कि आप इन 5% में से हो सकते हैं कि आपको ये खतरा है, आपको बीमारी हो जाएगी, आप मौत के कगार पर पहुंचेंगे। नहीं, आपको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 81% में से हैं और आप अपने आप हल्के फुल्के सिम्टम्स को झेल करके इन 5% लोगों तक उस कोरोना वायरस को पहुंचा देंगे।
और उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको कहा जाता है कि आप एहतियात बरतें, अगर आपसे कहा जाता है कि मास्क पहने, तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं है, आपसे ज़्यादा उन लोगों की भलाई के लिए है जिनको खतरा ज़्यादा है। और वो खतरा कौन है, किन लोगों को ज़्यादा है? हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे वो दोस्त यार जिनको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, हार्ट की, लिवर की, इन सबको, जो भी किसी को कोई दिक्कत है, बीमारी है, उनकी चिंता हमें करनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको कहा जाता है। तो ये अगली बार आप ये सोचें कि अरे आसपास तो मेरी कोई बीमारी नहीं है, आम जुकाम वगैरह यही सब चल रहा है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए। सिर्फ 5% ही हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन के, लेकिन फिर भी एक एक जान की कीमत है। और दूसरा लॉजिक मेरा ये है कि भाई आप अस्पताल जा रहे हैं क्या आप कोविड वार्ड्स में गए? आपके आसपास पड़ोस में कहीं सुनने को आता है कि भैया वहाँ मौत हुई है, तो आपको पता चला उसके बारे में? तो अगर आप ऐसी जगहों पे जाते ही नहीं जहाँ पे कोरोना के मरीज हैं, तो आपको जाहिर तौर पे बीमारी नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए घर पे बैठ करके, टीवी देख करके या इधर उधर दोस्तों से मिलने, यार दोस्तों से मिलने के बाद ये मत सोचिए कि महामारी है ही नहीं और ज़बरदस्ती आपको मास्क पहनाया जा रहा है या ज़बरदस्ती आपको घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। मास्क ज़रूर पहनिए और जहाँ जहाँ लॉकडाउन के कुछ नियम आए हैं उनका पालन कीजिए। नमस्कार।